इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद भी हमले रुक नहीं रहे हैं और इसी बीच आईडीएफ ने यह दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित और रहस्यमय भूमिगत किले इमाद 4 पर ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन तमाम दावों को खारिज किया है। आखिर इमाद 4 कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या है कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर इस पर कब्जा चाहते हैं, ये इस रिपोर्ट से समझते हैं। इजराइल ने मचाया कोहराम, कुछ घंटों में टूटा युद्ध विराम। नेतन्याहू का बारूदी प्लान, लेबनान बना जंग का मैदान। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद उम्मीद थी कि लेबनान में बंदूकें खामोश हो जाएंगी, लंबे वक्त से लगा बारूदी ग्रहण हट जाएगा। लेकिन महज कुछ घंटे के अंदर लेबनान की जमीन से लेकर आसमान तक बारूदी घमासान छिड़ गया। इजराइल ने एक के बाद एक एयर स्ट्राइक करके दक्षिणी लेबनान को धुआं कर दिया। इजरायली हमले के बाद दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में आग और धुएं का ऊंचा गुबार उठता दिखा। इस घातक हमले के बाद एक बड़ा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि आईडीएफ ने इसे जवाबी कार्रवाई करार दिया। लेबनानी रेजिस्टेंस का दावा है कि शुक्रवार से लागू सीज फायर के बावजूद इजराइल ने 300 से ज्यादा हमले किए, जबकि आईडीएफ का कहना है कि ये हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए 50 से ज्यादा रॉकेट अटैक के जवाब में किए गए। हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि उसका ऑपरेशन सिक्योरिटी जोन में चलाया गया। इजरायली सेना ने इन हमलों से हिजबुल्लाह को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबसे बड़ा दावा अली अल ताहिर रिज को लेकर आया। आईडीएफ के मुताबिक नबातियह के पास मौजूद इस पहाड़ी क्षेत्र पर अब उसका कंट्रोल है। ये क्षेत्र इसलिए अहम है क्योंकि इसी पहाड़ी के नीचे हिजबुल्लाह का सबसे अहम भूमिगत कमांड सेंटर मौजूद है। इस कमांड सेंटर पर अब इजरायली सेना ने ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। इजरायल का दावा है कि ईरानी मदद से बने इस विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क में कमांड सेंटर, सुरंगों का जाल और रणनीतिक हथियारों के गोदाम मौजूद हैं। सेना के मुताबिक ये हिजबुल्लाह की बद्र रीजनल डिवीजन का नर्व सेंटर है। अली अल ताहिर की पहाड़ी के भीतर मौजूद इस संरचना को ही हिजबुल्लाह का चर्चित इमाद 4 कॉम्प्लेक्स माना जा रहा है। 2 साल पहले हिजबुल्लाह ने पहली बार इस गुप्त फैसिलिटी का वीडियो जारी करके दुनिया को चौंका दिया था। बताया जाता है कि करीब 1 किलोमीटर लंबी सुरंगों वाले इस नेटवर्क में कमांड सेंटर, संचार सुविधाएं और रणनीतिक हथियारों का भंडार मौजूद है। अरब मीडिया में माना जा रहा है कि अगर यही इमाद 4 है तो ये अब तक का सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य ढांचा होगा, जिस पर कब्जा करने की कोशिश इजराइल लंबे वक्त से कर रहा है। आईडीएफ का दावा है कि इमाद 4 पर उसने ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन दावों को नकार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि दर्जनों हिजबुल्लाह लड़ाके अब भी सुरंगों के भीतर फंसे हुए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के मीडिया ऑफिस ने इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। इजरायली सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इस अंडरग्राउंड ठिकाने में मौजूद सुरंगों को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का दावा है कि
अली अल ताहिर इलाके में लगातार नाकामी के बाद इजराइल अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी खबरें फैला रहा है। इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी करके अपनी रणनीतिक ताकत की नुमाइश की। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके ड्रोन और मिसाइल से हमले करते दिखे। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी सैन्य ताकत अब भी बरकरार है और वो इजरायली हमले का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। वीडियो के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल को सख्त संदेश भी दिया। हिजबुल्लाह ने लिखा कि हम आपसे नहीं डरेंगे और ना ही टूटेंगे। निश्चित रूप से कल हमारी जीत होगी। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने इमाद पोर पर कब्जे का दावा किया। इमाद पोर कॉम्प्लेक्स हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांड और नेटवर्क सेंटर है। पहाड़ के भीतर मौजूद इस संरचना की फूल प्रूफ सुरक्षा की गई है। इस कॉम्प्लेक्स पर इजराइल के कब्जा करने का मतलब है हिजबुल्लाह की ताकत का आधा रह जाना। इसी कारण इस कॉम्प्लेक्स को काफी अहम माना जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में करीब 1 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल है। ये पहाड़ के भीतर मौजूद काफी सुरक्षित संरचना है। इसमें मिसाइल भंडारण केंद्र, कमांड एंड कंट्रोल हब मौजूद हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हवाई हमलों से नष्ट करना भी बेहद मुश्किल है। सीज़फायर शुरू होने के बाद से ही इजराइल ने कई बार रात में इस बेस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। अब इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के इस बेस पर कब्जे का दावा किया है। हालांकि इमाद पोर पर कब्जे की इस लड़ाई में इजराइल को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। तेबनित गांव के पास हुए ऑपरेशन में 52वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बेन सिम्होन समेत 4 सैनिक मारे गए। आईडीएफ की जांच में सामने आया कि टैंक को किसी बाहरी हमले ने निशाना बनाया। आशंका जताई जा रही कि या तो एंटी टैंक मिसाइल या फिर विस्फोटक ड्रोन के जरिए हमला किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने पुराने मिलान मिसाइल वॉरहेड को एफपीवी ड्रोन पर लगाकर नया टैंक किलर हथियार तैयार किया है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका की मध्यस्थता में शुक्रवार को नए सीज़फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत अलग तस्वीर पेश कर रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और अली अल ताहिर की पहाड़ियां अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई का नया केंद्र बन गई है। इजराइल के लिए इमाद पोर को नष्ट करना लेबनान अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जबकि हिजबुल्लाह इसे अपनी अभेद्य रक्षा व्यवस्था का प्रतीक बता रहा है। फिलहाल इमाद पोर पर कब्जे की लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों के लिए प्रतिष्ठा, रणनीति और शक्ति प्रदर्शन का सवाल बन चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यही सुरंगों का किला मध्य पूर्व की सबसे बड़ी जंग का नया केंद्र बन सकता है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।